नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत लोहिया दर्शन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोहिया दर्शन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्व की उन विभूतियों में से एक थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा में लगा दिया। वे महान राजनीतिक योद्धा, देशभक्त, स्वतंत्र चिंतक तथा निडर नेता थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के साथ साथ नेपाल और गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में भी रुचि दिखाई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जीवन परिचय। उनका जन्म 23 मार्च 1910 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था और निधन 12 अक्टूबर 1967 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। माता का नाम चंद्री देवी और पिता का नाम हीरालाल था। ये गांधीवादी थे। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने अकबरपुर के टंडन पाठशाला में 1 से 4 तक की शिक्षा प्राप्त किया। अकबरपुर के विश्वनाथ पाठशाला में 5वीं कक्षा में प्रवेश लिया। अपनी कक्षा में वे हमेशा प्रथम आते रहे, जिससे वे अपने शिक्षकों के प्रिय छात्र थे। पिता के अकबरपुर से मुंबई चले जाने पर उनकी शिक्षा मुंबई के मारवाड़ी स्कूल में जारी रही। 1925 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उन्होंने पास किया। उनकी इंटरमीडिएट की शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1926 ईस्वी में केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गुवाहाटी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। 1927 ईस्वी में वे इंटर की परीक्षा पास करके कलकत्ता चले गए। 1927 ईस्वी में वे कोलकाता के विद्यासागर महाविद्यालय में प्रवेश लिया। 1928-29 ईस्वी में उन्होंने साइमन कमीशन बहिष्कार आंदोलन में एक जुलूस का नेतृत्व किया। 1929 ईस्वी में वे बीए ऑनर्स उत्तीर्ण किए। 1929 में ही वे चैरिटेबल संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से अध्ययन के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कर गए। 1930 ईस्वी में जर्मनी प्रस्थान किया। जर्मनी के हुम्बर्ट विश्वविद्यालय से सॉल्ट एंड सत्याग्रह विषय पर रिसर्च एवं पीएचडी की उपाधि ग्रहण किया था। बर्लिन में ही उन्होंने मार्क्स तथा हीगेल की कृतियों का अध्ययन किया। 1933 ईस्वी में वे जर्मनी से भारत वापस आ गए। भारत आकर वे हिंदू अखबार के दफ्तर में पहुंचकर 2 लेख लिखे। इन लेखों से उन्हें 25 रुपये मिले। इन रुपयों से वे कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर गए। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया। 17 मई 1934 को उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। लोहिया ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया। इसका कांग्रेस में विरोध हुआ। मई 1940 ईस्वी में कलकत्ता द्वारा आयोजित एक अधिवेशन में युद्ध विरोधी भाषण दिया और वे पहली बार गिरफ्तार कर लिए गए। 4 दिसंबर 1941 ईस्वी को वे रिहा हो गए। 1946 ईस्वी में वे पुनः गिरफ्तार कर लिए गए और 1946 में ही वे रिहा भी हो गए। जून 1946 ईस्वी में वे गोवा सरकार की हैवानियत के विरुद्ध जन चेतना विकसित किया। यहाँ की स्त्रियों ने अपने लोकगीतों में लोहिया को स्थान दिया है। मार्च 1949 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी का अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया। 1956 ईस्वी में उन्होंने पुनः सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। यहीं से लोहिया में वैचारिक परिवर्तन देखा जाने लगा। 1956 ईस्वी में ही उन्होंने बिहार में सिविल नाफरमानी आंदोलन चलाया। 1962 ईस्वी में चीन आक्रमण के बाद कांग्रेस की विचारधारा से मतभेद हुआ। उन्होंने नेहरू की नीतियों का भारत के जनता के सामने पर्दाफाश किया। 1964 ईस्वी में उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1965-66 में मूल्य वृद्धि एवं खाद्यान्न संकट के समय
कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। 1967 ईस्वी में उन्होंने जयप्रकाश नारायण से राजनीति में पुनः कदम रखने की प्रार्थना की। राम मनोहर लोहिया के चिंतन और दर्शन। राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचार और चिंतन। लोहिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिमायती थे। उनके अनुसार यदि कोई राष्ट्र यह दावा करे कि हमेशा उसकी शक्तियाँ समान रहेगी तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। डॉक्टर लोहिया ने राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लिए चौखंबा योजना को विशेष महत्व दिया। इस योजना को 4 स्तरीय सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। वे इस योजना के माध्यम से सत्ता के ढांचे का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। चौखंबा योजना के 4 स्तंभ इस प्रकार हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण ग्राम, जिला, प्रदेश एवं केंद्र के मध्य होना चाहिए। उन्होंने जनशक्ति का महत्व स्वीकार किया और लोगों की शिकायतें सुनने का श्री गणेश किया। जिस दिन लोगों की शिकायतें सुनी जाती थी उस दिन को जनवाणी दिवस कहा गया। उन्होंने अन्यायी शासन का विरोध करने के लिए सिविल नाफरमानी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिविल नाफरमानी सिद्धांत गांधी जी के सविनय अवज्ञा सिद्धांत से प्रेरित था। मृत्युदंड का विरोध और आत्महत्या को व्यक्ति का निजी मामला बताया। लोहिया व्यक्ति की 3 तरह की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। विश्व भ्रमण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी कर्मचारियों का नागरिक अधिकारों की प्राप्ति की स्वतंत्रता। राम मनोहर लोहिया का सामाजिक विचार और चिंतन। लोहिया ने जाति प्रथा को देश के लिए अभिशाप माना तथा इसे दासता का मुख्य कारण माना। रंग भेद, अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था आदि का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया था। समाजवादी आंदोलन में स्त्री की भूमिका पर बल दिया। स्त्री को महत्व दिए बिना उन्होंने समाजवाद को एक वधू विहीन विवाह कहा। उन्होंने बहुपत्नीवाद का विरोध किया था। राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने हिंदी का समर्थन किया। उन्होंने शोषण रहित समाज की कल्पना किया था। राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचार चिंतन। लोहिया ने इस बात को स्वीकार किया था कि आर्थिक विकास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांधी दर्शन से बढ़कर अन्य कोई तकनीक नहीं है। धनाढ़ वर्ग के व्यय की सीमा निश्चित होना चाहिए। गरीबों के समस्याओं का निराकरण पश्चिमी साम्यवाद के द्वारा नहीं हो सकता है। स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन पर उन्होंने बल दिया। भूमि का समुचित वितरण होने के साथ उन्होंने कृषि सुधार पर भी बल दिया। पंचवर्षीय योजनाओं को लोहिया ने अनावश्यक बताया क्योंकि कुछ लोग राष्ट्रीय संपत्ति का एक भाग डकार जाते हैं। राम मनोहर लोहिया के धार्मिक विचार और चिंतन। लोहिया जाति प्रथा के विरोधी थे। उनके अनुसार जाति प्रथा समाजवाद के मार्ग का मुख्य अवरोधक है। जाति समाज में असमानता को जन्म देती है। उन्हें ईश्वर के प्रति अविश्वास था। वे मूर्ति पूजा को ढकोसला मानते थे। जाति प्रथा के कारण निम्न वर्ग के लोग शोषण का शिकार बनते हैं। हरिजनों के मंदिर में प्रवेश की समस्या के निवारण के लिए उन्होंने हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। लोहिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, जीवन के बड़े बड़े तथ्य जन्म, मृत्यु, भोज, ब्याह और अन्य सभी रस्में जाति के चौखट में होती हैं। इस तरह लोहिया ने अस्पृश्यता का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता और स्त्री पुरुष समानता आदि पर बल दिया। राम मनोहर लोहिया के प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। जिंदा कौमें बदलाव के लिए 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती है। वह किसी भी सरकार के गलत कदम का फौरन विरोध करती है। राष्ट्रपति के बच्चे और चपरासी के बच्चे को एक ही स्कूल में शिक्षा देना चाहिए। इतना निश्चित है कि मैं प्राध्यापक नहीं बनूंगा। लोहिया ने अपने पीएचडी के अध्यापक से कहा था। शोषण और गुलामी की बुनियाद पर खड़ी ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत
अब लड़खड़ा रही है। यदि समाजवाद को केवल 2 शब्दों में परिभाषित किया जाए तो वे 2 शब्द हैं, समानता एवं समृद्धि। जर्मनी के अतिरिक्त अन्य किसी भी देश में वंश और नस्ल की श्रेष्ठता मानने वाला दर्शन शायद ही स्वीकृत होगा। आदमी गधे की चाल से तथा महंगाई घोड़े की चाल से बढ़ती है तो काम कैसे चले। अगर सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी। आदमी की जान किसी भी भौतिक संपत्ति से बड़ी होती है। मेरे जीवन का अरमान है कि सारी दुनिया में बिना पारपत्र यानी पासपोर्ट के मुसाफिरी कर सकूं। औरत कोई भी हो, चाहे ऊंची जाति की या नीची जाति की, सबको मैं पिछड़ा समझता हूँ। औरत को हिंदुस्तान या दुनिया में दबा कर रखा गया है। इस देश की स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री नहीं, द्रौपदी होना चाहिए। नारी को गठरी के समान नहीं, बल्कि इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बनाकर अपने साथ ले चले। लोकसभा या विधानसभा एक आईना है जिसमें जनता अपने चेहरे देख सकती है। गांधी और मार्क्स के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोश है। भारत में असमानता सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह सामाजिक भी है। मार्क्सवाद एशिया के खिलाफ यूरोप का अंतिम हथियार है। मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं, मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं। भारत में राज कौन करेगा, यह 3 चीज़ों से तय होता है: ऊंची जाति, धन और ज्ञान। अंग्रेज़ों की बंदूक की गोली और अंग्रेजी बोली ने हम पर राज किया। त्याग हमेशा शांतिदायक और संतोषजनक होता है। राम मनोहर लोहिया के बारे में विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। जगजीवन राम के शब्दों में, हर हरिजन महात्मा गांधी को सुप्रीम कोर्ट मानते थे और लोहिया हम लोगों के एडवोकेट जनरल थे। गांधी के शब्दों में, जब तक लोहिया जेल में हैं तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता। उनसे ज़्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे मालूम नहीं। नेहरू के शब्दों में, लोहिया मार्क्स, हिटलर, गांधी सभी का मिश्रण है। राम मनोहर लोहिया की प्रसिद्ध पुस्तकें इस प्रकार हैं: व्हील ऑफ हिस्ट्री 1936 ईस्वी, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1936 ईस्वी, द कास्ट सिस्टम 1946 ईस्वी, फ्रेगमेंट्स ऑफ ए वर्ल्ड माइंड 1952 ईस्वी, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1954 ईस्वी, इतिहास चक्र 1954, हिंद बनाम हिंद 1955, कंचन मुक्ति 1956, समाजवादी चिंतन 1956, नया समाज नया मन 1956, विल टू पावर 1956, सिविल नाफरमानी सिद्धांत और अमल 1958, सच, कर्म, प्रतिकार और चरित्र निर्माण एक आह्वान 1958, भारत विभाजन के अपराधी 1958 ईस्वी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, खोज वर्णमाला विषमता एकता 1960 ईस्वी, सिविल नाफरमानी की व्यापकता 1960, मर्यादित उन्मत्त असीमित व्यक्तित्व 1962, हिंदू और मुसलमान 1963, रामायण मेला 1963, सरकारी मठी और कुजात गांधीवादी 1963, पाकिस्तान में पलटती शासन 1963, भारत चीन और उत्तरी सीमाएं 1963, समाजवादी आंदोलन का इतिहास 1963, धर्म पर एक दृष्टि 1966, क्रांतिकरण 1966, भारत में समाजवाद 1969। लोहिया अनेक सिद्धांतों, कार्यक्रमों और क्रांतियों के जनक हैं। वे सभी अन्यायों के विरुद्ध एक साथ जो जिहाद बोलने के पक्षपाती थे। उन्होंने एक साथ 7 क्रांतियों का आह्वान किया। वे 7 क्रांतियाँ निम्न थी: नर नारी की समानता के लिए क्रांति, चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति,
संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति, परदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए क्रांति, निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति, निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतंत्री पद्धति के लिए क्रांति, अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति। इन 7 क्रांतियों के संबंध में लोहिया ने कहा था, ये क्रांतियाँ संसार में एक साथ चल रही हैं, अपने देश में भी उनको एक साथ चलाने की कोशिश करना चाहिए। जितने लोगों को भी क्रांति पकड़ में आई हो उसके पीछे पड़ जाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते बढ़ाते शायद ऐसा संयोग हो जाए कि आज का इंसान सब नाइंसाफ़ियों के खिलाफ लड़ता जूझता ऐसे समाज और ऐसी दुनिया को बना पाए कि जिसमें आंतरिक शांति और बाहरी या भौतिक भरा पूरा समाज बन जाए। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।